में आके डाल के झूठ बोलना, उस तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाता है इस स्ट्रेटजी से। वेलकम बैक टू द फ्री इंग्लिश मास्टरी कोर्स। आई एम योर होस्ट ओजस्वी तिवारी। आज हम लोग बात करेंगे वो 8वीं स्ट्रेटजी की, दैट इज नोन एज ग्राउंड ब्रेकिंग स्ट्रेटजी। वो स्ट्रेटजी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी करेगी, उसमें परफेक्शन भी लाएगी, इवन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और सबसे बड़ी बात है आपका फियर बिल्कुल हटा देगी। यस, इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत बंदे को किस चीज़ में आती है, वो होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सामने वाले के सामने इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि अगर आप गलत भी बोलोगे तो वो आपको टोक देगा। इवन आपको पता है आप सही भी बोलोगे लेकिन स्टिल यू डोंट, इसलिए आप डरते हो, आपके अंदर फियर है। ठीक है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में अभी लो हो, राइट? दैट्स द रीज़न आप लोगों के आगे इंग्लिश अभी भी नहीं बोल पा रहे हो या होगे, अगर नहीं बोल रहे हो तो। ठीक है, सो आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा। इवन आई रिमेंबर वन ऑफ माई इंसिडेंट। एक टाइम पे नियर आई थिंक इन 2018 आई वॉज अटेम्प्टिंग सम ऑफ द स्पीकिंग क्लासेस। अब वहाँ पे मैं ग्रुप डिस्कशंस करता था और वहाँ पे मेरे को एक बंदे ने बोला था, इवन माय टीचर आल्सो सेड दैट, कि आप इंग्लिश बोलते हो, आप इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो। ये मैं भी जानता था, वो भी जानते थे, कोई भी परफेक्ट नहीं है एक्चुअली। अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम मेरे थोड़े वर्ब्स आगे पीछे हो जाते थे, वर्ड्स आगे पीछे हो जाते थे, राइट? तो मैं जब भी डिस्कशन करता था, मैं इतने कॉन्फिडेंस में डिस्कशंस करता था कि सामने वाला अगर उसको इंग्लिश में अच्छा कंट्रोल नहीं है सामने वाले को, तो वो मेरे को पकड़ ही नहीं पाता था। मैं कॉन्फिडेंस में, कहते हैं ना कि आंखों में आके डाल के झूठ बोलना, उस तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाता है इस स्ट्रेटजी से। मैं गलत भी होता था तो भी मैं इतनी फ्लुएंसी में बोलता था, इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था कि सामने वाला तो कभी कभार समझ ही नहीं पाता था। और टीचर को छोड़ के कभी कोई नहीं समझ पाया आज तक कि कहाँ मैं गलत था, कहाँ मैं गलत नहीं था। सो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी से आपको बहुत कुछ गेन होने वाला है। ये स्ट्रैटेजी ऑल ओवर इस पूरे कोर्स की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। सो हम लोग बात करेंगे ये स्ट्रैटेजी क्या है। ये स्ट्रैटेजी है, इसको हम लोग कहते हैं मिरर एक्सरसाइज। यस, इट इज़ नोन एज मिरर एक्सरसाइज, जो कि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से सुना जरूर होगा या पढ़ा होगा। अब ये समय है इसको प्रैक्टिस करने का। सो हम लोग बात करेंगे इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं। इसको प्रैक्टिस करने के लिए दिन में एक बार आपको केवल 2 से 3 मिनट का समय निकालना है। जब भी आप सोने जा रहे हो, सोने जाने से आधे घंटे पहले आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आई बॉल्स टू आई बॉल्स वॉच करें, अपने आप को आंखों में आंखें डाल के अपने आप को देखो। जो भी आपका डेली सेंटेंस एफर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो उसको बोलो। ठीक है, उसको बोलने के बाद अपनी आंखों में आंखें डाल के देखते रहो, धीरे धीरे बोलो ताकि आपको समझ में आए आप क्या बोल रहे हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे आप अपनी फ्लुएंसी मेंटेन कर पाएंगे और अच्छे से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोल पाएंगे। सो अब हम लोग बात करेंगे इसको बेसिकली आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। डेली सोने से पहले 2 से 3 मिनट के लिए आप जस्ट सोने से पहले आपको मिरर के सामने जाना है, आंखों में आंखें डाल के देखना है, अपने आप से ये पूछना है कि प्लीज़ शो मी, मुझको दिखाओ। अपनी आंखें बंद करके अपने आप से बोलना है, मुझको दिखाओ कि पूरे दिन में मैं कहाँ गलत था इन मैटर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। आपको अपना माइंड पे ये जब स्टेटमेंट बोलोगे तो आपका माइंड आप ट्रिगर्ड हो जाएगा और आपको वो सारी चीज़ें दिखाएगा, उस पूरे दिन का वो कहते हैं ना शेड्यूल दिखाएगा कि आपने क्या क्या किया है उस पूरे दिन रिलेटेड टू इंग्लिश स्पीकिंग। आपको खुद पता चलता जाएगा, आप सेल्फ रियलाइज़ करोगे कि आप इंग्लिश में कहाँ कहाँ गलत थे। जब आपको खुद पता है कि आप इस चीज़ों में गलत थे और आप खुद सेल्फ रियलाइज़ करते हो, एज पर द रिसर्च आप कभी भी दोबारा उस चीज़ में जल्दी नहीं होते हो। सो ये पहली चीज़ है जो आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर इसके बाद जैसे ही आप अपनी आँख खोलोगे आपको पता है कि आप कहाँ गलत थे आज पूरे दिन। फिर इसके बाद आप आंखों में आंखें डाल के देखोगे और अपना एफर्मेशंस जितने आपने लिखे हैं उनको रिपीट करोगे आंखों में आंखें डाल के विद 100% कॉन्फिडेंस के साथ। इस स्ट्रेटजी को आपको मिनिमम 28 दिन तक करना है। इसको ही नहीं, जितनी भी आपकी मैंने स्ट्रेटजीज बताई हैं सबको मिनिमम 28 दिन करना है। आपने ज़रूर सुना होगा 21 दिन का प्रिंसिपल होता कोई भी हैबिट बनाने का, बट एज पर द रिसर्च, एज पर द नासाज रिसर्च 21 दिन का कोई प्रिंसिपल नहीं होता, वो मिथ होता है। सो 28 डेज का प्रिंसिपल होता है जो कि नासा ने फाइंड किया था एक आप पर्टिकुलर चीज़ को अपनी हैबिट बनाने के लिए। सो ये जितनी भी स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई वो आपको मिनिमम 28 दिन तक प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आई गारंटी 1 हफ्ते के अंदर आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप डेली स्ट्रेटजीज प्रैक्टिस कर रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आई गारंटी
आई बेट आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते जा रहे हैं डे बाय डे। सो अब इस स्ट्रैटेजी को भी आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर इसके बाद अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, और अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, वो हम लोग की आखिरी वीडियो होने वाली है कि इस पूरी स्ट्रैटेजीज, इस स्किल सेट को आप कैसे अपने जीवन में रेगुलर बेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो टिल द टाइम, स्टे क्लासी, स्टे सिंपल, एंड रिमेंबर यू आर द ओनली वन who really can do this, and you are the only one who has to do this, because you are the only one who wants the things you are looking forward to. So keep on going and stay simple and stay classy.